जय श्री कृष्णा दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि रावण ने ब्रह्मा जी से अपने मृत्यु के बारे में जाना तथा अयोध्या नरेश राजा दशरथ को युद्ध में पराजित कर नौका सहित जल में डुबो दिया था। परंतु ईश्वर की कृपा से राजा दशरथ की मृत्यु नहीं हुई। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में आया और कौशल राज को जीतकर तथा कौशल्या का हरण करके आकाश मार्ग से लंका को चल दिया। फिर रावण ने सोचा कहीं देवता गुप्त रूप से कौशल्या को लंका से चुरा ना ले जाएं। इस शंका के कारण रावण ने कौशल्या को एक पिटारी में बंद कर तिमिंगल नामक मछली के पास धरोहर के रूप में रख दिया और निश्चिंत होकर लंका चल दिया। इधर मछली पिटारी को मुख में लेकर प्रसन्नता पूर्वक समुद्र में विचरने लगी। तभी सामने से किसी शत्रु को देखकर उसने युद्ध करने का निश्चय किया और पिटारी को एक टापू में रखकर वह उस शत्रु से युद्ध करने लगी। उसी समय वह नौका का टुकड़ा भी उसी टापू के तट पर आ गया, जिस पर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र बैठे थे। टापू देखकर राजा दशरथ और सुमंत्र भी उस टापू पर उतरकर आ गए। तब वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। उसे खोलकर देखा तो उसमें कौशल्या को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर एक दूसरे से बातें जानकर वे प्रसन्न हुए और उत्तम मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह कर लिए। इसके बाद राजा दशरथ और कौशल्या तथा मंत्री सुमंत्र ये तीनों पुनः पिटारी में घुस गए और ढक्कन को पहले की तरह बंद कर लिए। तब तक मछली भी शत्रु को जीतकर वहां आ गई और उसने संदूक को अपने मुख में रख लिया। उधर रावण ने फिर ब्रह्मा जी को बुलाया और हंसते हुए ब्रह्मा जी से बोला कि हे ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हारे वचन को मिथ्या कर दिया और दशरथ को जल में डुबो कौशल्या को छिपा दिया। तब उस भरी सभा में रावण के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ओम पुण्याहम। इसे सुनकर रावण ने पूछा कि यह तुमने क्या कहा। इस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिए कि राजा दशरथ का तो लग्न भी हो गया। तब ब्रह्मा के इस बात को झूठा साबित करने के लिए रावण ने दूतों को भेजकर मछली से पिटारी मंगवा लिया। अब जैसे ही रावण ने पिटारी खोलकर दिखाना चाहा, त्यों ही उसमें एक साथ उन सबको देखकर पहले तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर क्रोधित होकर तलवार निकालकर मारना चाहा। यह देखकर ब्रह्मा जी ने रावण को रोकते हुए कहे, अरे रावण, तू यह क्या करने जा रहा है? अब ऐसा साहस ना कर। देख लिया तूने, केवल कौशल्या को ही रखा था, परंतु यह 3 हो गए। वैसे ही 3 से करोड़ों हो जाएंगे। राम भी आज ही उत्पन्न हो जाएंगे और तू भी आज ही मार दिया जाएगा। आयु के शेष रहते हुए तू क्यों व्यर्थ ही मृत्यु का वर्ण कर रहा है? तू यह दुस्साहस ना कर। होनी होकर रहती है, लेकिन समय पर सब होना उचित है। अब तू अपने दूतों के द्वारा इन्हें इनके स्थान पर पहुंचा दे, इससे तुझे सुख की प्राप्ति होगी। मैं जो कुछ कहता हूँ वह कदापि मिथ्या नहीं होगा। कर्म की गति अनंत है, कर्मानुसार होनी होकर रहती है। तब यह दृश्य देखकर रावण थोड़ा भयभीत हो गया और ब्रह्मा के वाक्य को सत्य जानकर उस पिटारी को अपने दूतों के द्वारा अयोध्या भेज दिया। दशरथ, कौशल्या एवं सुमंत्र के अयोध्या पहुंचने पर नगर वासियों तथा कौशल के राजा की प्रसन्नता और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब कौशल नरेश ने पूर्ण समारोह के साथ अपनी पुत्री कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह कर उन्हें अपना जामाता बनाया और अपना संपूर्ण राज्य दहेज के रूप में अर्पित कर दिया। उसी समय से कौशल देश के भी सब राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे।
इसके बाद राजा दशरथ ने सुमित्रा से विवाह कर उसे अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा दिए। फिर कैकेयी देश के राजा की कन्या कैकेयी से भी राजा दशरथ ने विवाह किया और कैकेयी को तृतीय भार्या नियुक्त किए। इसके साथ ही राजा दशरथ ने और भी 700 स्त्रियां रखी तथा उन सबके साथ राजा दशरथ दान, मान, भोग और ऐश्वर्य आदि के द्वारा आनंद पूर्वक शासन करने लगे। तो दोस्तों, आज के इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में जानेंगे कि राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वर मांगने का वरदान किस घटना से प्रसन्न होकर दिए। यह जानने के लिए आप अगले वीडियो को अवश्य देखें। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और यदि धार्मिक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए तथा कमेंट में लिख दीजिए जय जय श्री राम।